अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 5 करना है द ब्रेन स्टेम। न्यूरो एनाटॉमी का चैप्टर 5 द ब्रेन स्टेम करना है और उसके साथ साथ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो वो हम अभी देख रहे हैं। इसमें हमारे पास है कि जो डायग्राम होती है मेडुला की, इसकी ट्रांसफर सेक्शन आ जाता है एट सेंसरी डिकसेशन और मोटर डिकसेशन। इसका ये क्वेश्चन आ जाता है या मोटर और सेंसरी डिकसेशन का डिफरेंस आ जाता है या इसका स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं मेडुला का कि इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, तो वो हमने बतानी होती है। तो जो इसके पेरेंट्स है, ग्रॉस पेरेंट्स है मेडुला ऑब्लोंगेटा की, उसमें क्या क्या है कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो सुपीरियर लिकिस के साथ कनेक्ट होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा की जो ग्रॉस पेरेंट्स है उसमें हमारे पास है कि ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है सुपीरियर लिकिस से कनेक्ट होता है, सुपीरियरली होता है पोन्स से और इंफीरियरली होता है स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। उसके साथ साथ ये है कि जो इनका जंक्शन बन रहा है स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला का, उस वहाँ पे फर्स्ट सर्वाइकल स्पाइनल नर्व का एमर्ज हो रही होती है और वहाँ उसको कहते हैं फोरामेन मैग्नम का भी ये वो पार्ट होता है। उसके साथ साथ ये है कि जो क्रेनियल कैविटी होती है स्पाइनल कॉर्ड में, तो जो मेडुला की सेंट्रल कैविटी होती है वो सेम ही होती है, वो उसी के साथ ही कंटिन्यू करती है और एक्सपैंड होकर ऊपर फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी बन जाती है। उसके साथ साथ है हमारे पास एंटीरियर मीडियन फिशर। आपने देखा होगा जो स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड का लाइक मैं आपको ये दिखा दूं, ये जो स्पाइनल कार्ड है, जैसे ये नीचे स्पाइनल कार्ड है, फिर ऊपर मेडुला ऑब्लोंगेटा है, उसके बाद पोन्स है, ठीक है जी। तो जैसे उसका ये एंटीरियर मीडियन फिशर है और ये वाला पोस्टीरियर मीडियन फिशर है, इसी तरह से जो मेडुला ऑब्लोंगेटा का होगा वो कंटिन्यू करेगा स्पाइनल कार्ड के एंटीरियर मीडियन फिशर के साथ। इंटरमीडियट फिशर हो गया। फिर कहते हैं कि पिरामिड। पिरामिड ये होता है कि जो मेडुला का सुपीरियर पार्ट होता है वहाँ पे बहुत सारे फाइबर्स जो कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे के जो ट्रैक्ट्स के फाइबर्स आ होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के मिक्स होके एक पिरामिड टाइप बनाते हैं। फिर वो जो नीचे आके इंफीरियर मेडुला के पोर्शन में आके डिकसेट करता है, मतलब कि एक दूसरे को डिकसेट करता हुआ अपोजिट साइड पे चला जाता है। ये देखें डिकसेशन ऑफ द पिरामिड्स। उसके बाद हम करेंगे जो मेन है हम वही कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ है कि ओलिव्स के कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा का होता है एंटीरियर मीडियन फिशर बनता है, ये वाला, ये जो ये देखें इंटीरियर मीडियन फिशर है और उसके साथ साथ दो एलिवेशंस बनी हुई हैं, वो एलिवेशंस पिरामिड्स है। ये कैसे बनी है, जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट थे तो उनकी जो स्वेलिंग्स थी वो पिरामिड बन गई। तो पिरामिड के नीचे देखें ओलिव्स का पोर्शन है, यहाँ पे ये इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई इसको अराइज करते हैं, इसको ओरिजिन देते हैं। तो जो ओलिव है, ओलिव और पिरामिड के दरमियान ये देखें जो नर्व रूटलेट्स निकल रही हैं, ये किसकी होती हैं, ये ग्लोसोफरेंजियल नर्व की होती हैं। तो ये हो गया हमारे पास। उसके साथ साथ ग्लोसोफरेंजियल की नहीं होती, सॉरी, ओलिव्स इससे निकलती हैं हाइपोग्लोसल की। हाइपोग्लोसल जो 12th क्रेनियल नर्व है, हाइपोग्लोसल की यहाँ से ओरिजिन होता है और उसके नीचे ये देखें ये ओलिव्स के नीचे होता है ओरिजिन होता है इंफीरियर पेडंकल का। इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल वो हमारे पास इंटीरियर पार्ट था, इंटीरियर व्यू था, और ये हमारे पास पोस्टीरियर व्यू है। तो इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल को हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल है। इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल का काम ये होता है कि ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिब्रम को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ओलिव्स और जो नीचे इंफीरियर सेरिब्रम पेडंकल होगा, सेरिब्रल पेडंकल के दरमियान जो रूटलेट्स राइज हो रही हैं, जो नर्व्स की रूट्स राइज हो रही हैं, वो कौन कौन सी हैं, हमारे पास ग्लोसोफरेंजियल नर्व होगी, एक्सेसरी नर्व होगी, वेगस होगी, और एक्सेसरी के दो पार्ट्स होंगे क्रेनियल और स्पाइनल रूट, ठीक है जी। उसके बाद यह है कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा का सुपीरियर पार्ट होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो क्या करता है कि फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर बनाता है, ठीक है। उसके बाद और जो उसका इंफीरियर पोर्शन होता है, इंफीरियर पोर्शन क्या करता है, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस बना देता है। उसी के साथ साथ हमारे पास ये है कि ये जो इधर देखें एक मिनट, यहाँ पे देखें जो पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है, उसी के साथ साथ लेफ्ट पे देखें तो या राइट पे देखें जो स्वेलिंग्स दी हुई हैं। पहले ग्रेसाइल टुबरकल है जो कि ग्रेसाइल न्यूक्लियाई से आता है और उसके बाद क्यूनेट टुबरकल है जो कि अराइज होता है किससे, क्यूनेट न्यूक्लियाई से, ठीक है जी। हमने इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ ली मेडुला ऑब्लोंगेटा की। अब हम ये देखेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में। इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ना, उसके 4 लेवल्स बनते हैं। लेवल ऑफ डिकसेशन 4 बनते हैं। लेवल ऑफ डिकसेशन ऑफ पिरामिड, पिरामिड के लेवल पे डिकसेशन, लेमिनिस्कल डिकसेशन, लेवल ऑफ ओलिव्स, ओलिवरी न्यूक्लियाई के बेस पे और उसके पार्ट पे जो उसका होता है, और उसके बाद है इंफीरियर टू द पोन्स, पोन्स से थोड़े से इंफीरियर लेवल पे वो बनते हैं। ये कैसे है कि मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अपने ये वाला मेरा पार्ट है हाथ का, यहाँ पे मैं इसकी 3 डिवीजन कर देता हूँ,
ठीक है, ये इंफीरियर पोर्शन, मिडिल पोर्शन और सुपीरियर पोर्शन। तो ये भी इसी तरह का ही है, ये एंटीरियर मीडियन सल्कस, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, जैसे ये वाले जो होंगे ये कंटेंट्स ऐसे रहेंगे, यही ऐसे ही रहेंगे, और जो दरमियान वाले होंगे ना वो चेंज होते रहेंगे। तो हमने इंफीरियर लेवल पे पैरामिड की डिकसेशन देखनी है, और मिडल पे जो है वो हमारे पास होगी असेंडिंग ट्रैक्ट्स की डिकसेशन या लेमिनिस्कल डिकसेशन, और जो ऊपर वाला लेवल है ये वाला सुपीरियर लेवल इंफीरियर टू द पोन्स है, वहाँ पे हमने डिकसेशन किसकी देखनी है, वो हमने देखनी है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई और 9, 10, 11, 12 क्रेनियल नर्व्स की। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, किसको स्टार्ट करते हैं जी, पैरामिड्स की डिकसेशन। वो कैसे होती है, मैं आपको पहले आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ जिसके जरिए हम फिर थोड़ा सा आगे मूव करते रहेंगे। ये देखें, ये हमारे पास पोन्स है, मेडुला है, स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है जी, जो मेडुला का इंफीरियर पोर्शन है, यहाँ पे डिकसेशन जो हो रही है वो पैरामिड के लेवल पे हो रही है। ठीक है, तो इससे जो ऊपर वाला पोर्शन होगा, ये देखें यहाँ पे पैरामिड की हो रही थी, तो यहाँ पे कौन सी हो रही है, लेमिनिस्कल हो रही है, थोड़ा सा ऊपर वाले पार्ट में। फिर जो ऊपर वाला पार्ट है इससे ऊपर है, वहाँ पे ओलिवरी न्यूक्लियाई होंगे, उनकी डिकसेशन हो रही होगी। ये सारा एक ही जगह पे यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये देखें अगर यहाँ पे अगर मैंने बनाया तो फिर थोड़ा उसकी डायग्राम में डी शेप हो जाएगी उसकी डायग्राम, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे अलग अलग मैंने थोड़ा दिखा दिया है। इसी तरह कंसेप्ट के लिए था, उसके साथ इसका हम डिफरेंस भी पढ़ लें कि इसका डिफरेंस क्या बनता है। अगर हमारे पास कोई आ जाए क्वेश्चन इस तरह का कि इसका डिफरेंस लिखना है तो वो कैसे होगा। जो पैरामिडल है ना, पैरामिडल में पैरामिडल डिकसेशन है, उसके साथ लेमिनिस्कल डिकसेशन है, तो ये इसके डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होंगे और इसके असेंडिंग ट्रैक्ट्स होंगे। उसके साथ साथ जो पैरामिडल डिकसेशन होगी वो मोटर डिकसेशन है, और जो मीडियल लेमिनिस्कल की डिकसेशन है वो है सेंसरी डिकसेशन। ठीक है, उसके बाद ट्रैक्ट्स कौन कौन से हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स है पैरामिडल में, और मीडियल लेमिनिस्कल में भी ये दोनों होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर भी होता है और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक भी होता है। लेकिन एक एक्स्ट्रा भी होता है, वो कौन सा है, वो है इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स का। इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स कौन से होते हैं, जो ये हमारे पास ये लेमिनिस्कल हैं, लेमिनिस्कल जो न्यूक्लियाई हैं ये वाले, लेमिनिस्कल डिकसेशन जो होती है ये वहां से अराइज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हमने इंटरनल पढ़ लिया। उसके ग्रेसाइल और क्यूनिएटस के जो न्यूक्लियाई है ना, वहां से जो फाइबर्स राइज हो रहे हैं वो इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स हैं। उसके बाद है न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं, जो पैरामिडल है उसमें ग्रेसाइल न्यूक्लियाई, क्यूनिएट है, C5 का, क्रेनियल नर्व 5 का, क्रेनियल नर्व 11 का है। ये इनमें सिमिलैरिटीज ये भी होंगी कि इसमें भी ग्रेसाइल होगा, क्यूनिएट होगा, C5 का होगा, C11 का होगा, लेकिन एक एडिशनल होगा, वो कौन सा होगा, C12 ग्लोसोफरेंजियल नर्व का भी होगा, सॉरी हाइपोग्लोसल नर्व का, ये ग्लोसोफरेंजियल नहीं है, हाइपोग्लोसल नर्व है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया। उसके साथ साथ हम अभी डायग्राम करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारा मेन हिस्सा है एग्जाम का। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि वो है सेंट्रल कैनाल है, तो सेंट्रल कैनाल देखें दोनों में, यहाँ भी है, ये पैरामिडल है और ये लेमिनिस्कल है, यहाँ दोनों पे है। तो ये मेडुला के इंफीरियर पोर्शन में ये पैरामिडल डिकसेशन हो रही है, ये वाली आप देख लें, और ये उससे थोड़ा ऊपर वाले पोर्शन में हो रही है, जो कि क्यूनिएट और ग्रेसाइल न्यूक्लियस से फाइबर्स आए थे और वो यहाँ के डिकसेशन कर रहे हैं। उसके साथ साथ स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट, एंटीरियर स्पाइनोसेरेब्रल और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक दोनों साइड्स पे हैं, इधर भी हैं, ये देखें इधर भी हैं और इधर भी हैं, सेम इसी में भी हैं, ये देखें 3 ये भी हैं और 3 ये भी हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे पास है, देखें स्पाइनल न्यूक्लियस जो है, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, वो यहाँ पे है, और उसके लेटरली पड़ा हुआ है स्पाइनल ट्रैक्ट पड़े हुए ट्राइजेमिनल नर्व के, और स्पाइनल एक्सेसरी रूट होता है, स्पाइनल रूट का जो एक्सेसरी नर्व है जो, उसका स्पाइनल रूट भी ये देखें ये वाला है और ये वाला, और इसी के साथ साथ जो एक्सेसरी नर्व थी उसका स्पाइनल रूट ये थी और ये थी। देखें ये इनमें सिमिलैरिटीज थी। अब हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो इनमें डिफरेंस इनका दे सकती हैं। और देखें फेसिकुलस ग्रेसाइल है, न्यूक्लियस ग्रेसाइल है, फेसिकुलस क्यूनिएटस ये इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है जी, ये आप मेन इसको याद रखेंगे अच्छे से। लेकिन एक चीज देखें एक्स्ट्रा जो है, ये लेमिनिस्कल में मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलाई है, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे देखें नहीं है, यहाँ पे एब्सेंट है, तो ये में डिफरेंस आ गया। तो वो अगर डिफरेंस पूछें तो आप अच्छे से आपको डिफरेंस भी आता हो, तो ये दो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिकसेशन ऑफ पैरामिड और डिकसेशन ऑफ मीडियल लेमिनिस्कल, ये आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। उसके साथ साथ हमने ये कर लिया है, देखें हाइपोग्लोसल है, यहाँ पे हाइपोग्लोसल है,
ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व, और यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यही इसमें थोड़ा डिफरेंस था, वो हमने कर लिया। एंटीरियर मीडियन देखें, अब इसमें एंटीरियर मीडियन सल्कस, एंटीरियर मीडियन फिशर है, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है। इसमें भी एंटीरियर मीडियन फिशर है और पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है। ये इनकी सिमिलैरिटीज भी हो गई और हमने इसका डिफरेंस भी कर लिया। अगर आ जाए इसका डिफरेंस आ जाए तो हम वो भी कर सकते हैं और सिमिलैरिटीज भी लिख सकते हैं। देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों डायग्राम, बहुत अच्छे से मैंने आपको इसका बता भी दिया, इनके लेवल भी बता दिए, डिकसेशन लेवल भी बता दिए, तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। तो आज हमने मेडुला का पोर्शन कर लिया, उसके बाद हमने ब्रेन स्टेम में पोन्स का लेवल करना है, तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।